हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 12 जून के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी जो आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं या आपके दोस्त हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया जाता है, अर्थात विश्व प्रत्यायन विश्व दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, 9 जून। 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है? एक्चुअली ये मनाया जाता है व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं में मानव की भूमिका को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस बार की दोस्तों थीम क्या थी? इस बार की जो थीम थी वो थी एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो इस बार की दोस्तों ये थीम थी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, अभी किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, A, B, C और D। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी यह पंचवटी योजना स्टार्ट की है। तो दोस्तों, ये पंचवटी योजना क्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको क्या है, उनको मनरेगा के तहत पार्क व उद्यान बनाए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 40 से उम्र के जो पार के लोग हैं उनके लिए जो मनरेगा है स्कीम, उसके तहत पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पर वो टहल सके या घूम सके, इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी है वो कर सकें। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से जिम खाना टाइप का समझ लो, जहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं 40 उम्र के पार वो घूम सके, उनके लिए ये पंचवटी योजना स्टार्ट की है। इसके थ्रू जो है उद्यान और जो पार्क हैं वो बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, ये बात है हमारी किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, अब दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी जो काफ़ी चीज़ें अभी जो इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो फेमस है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंक वैली नेशनल पार्क है, खुरगोगेंग नेशनल पार्क है, और कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या था, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंदर क्या है, जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते थे, जो प्रवासी लोग हैं अर्थात जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है उनको वे रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की थी। और अब बात है हमारी किसकी, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला, CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शिक्षक परिसरों की स्थापना की है? तो दोस्तों, ये मेगा शिक्षक परिसरों की स्थापना ये किसके लिए की है दोस्तों? मोस्टली एक्चुअली ये आदिवासी एरिया हैं, तो आदिवासी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इस एरिया की शुरुआत मेगा शिक्षा परिसरों की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अपना ऑप्शन C, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। ठीक है दोस्तों, अब बात है उड़ीसा की। तो ये किसके लिए, ये जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए किया है। और ऐसा अभी फिलहाल 3 जिलों के लिए किया है। 3 जिला कौन से हैं? किंजर, सुंदरवन और मयूरवन। ये जो 3 जिले हैं इनमें यह मेगा शिक्षा परिसरों की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं कुछ जो उड़ीसा सरकार ने जो भी कुछ अभी लॉन्च किए हैं अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब एक है मो जीवन पहल, अभी कुछ टाइम पहले ही जो स्टार्ट की थी, ठीक है दोस्तों। और एक है मो प्रतिभा पहल, यह भी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट। और यहाँ के जो अभी जो लेटेस्ट के जो उड़ीसा के जो हाई कमिश्नर बने थे वो थे, कौन थे? मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले जो यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, उनको पेटा के थ्रू हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। वो किसके लिए दिया गया था? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में जो नवीन पटनायक जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने जो जो जानवर हैं उनके लिए जो कुछ किया था, उसी को देखते हुए इन्होंने ये अवार्ड दिया। पेटा क्या है एक्चुअली? पेटा क्या है दोस्तों? ये एक एनिमल की जो वेलफेयर है संस्था है, जो एनिमल से रिलेटेड काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे सत्ताकोशिया टाइगर रिजर्व भी बहुत फेमस है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी फेमस है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी फेमस है, और चिल्का झील। दोस्तों ये चिल्का झील है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। एक्चुअली चिल्का झील क्या है? ये खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, अभी एक वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्यगान, राष्ट्रीय मतलब राज्यगान भी बनाया गया है। वंदे उत्कल जननी, ये एक नया गीत है जिसको राज्यगान भी बनाया गया है। और अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, अभी उड़ीसा में एक कैंपस की सी स्थापना की गई थी, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 3000। अभी जो ये कैंपस है या जो बना रहे हैं मेगा शिक्षक परिसर, इसकी जो कैपेसिटी है वो दोस्तों कितनी है? 3000 स्टूडेंट्स की किसकी कैपेसिटी है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में जारी सुरक्षा सूचकांक में कौन सबसे ऊपर है? तो दोस्तों इसमें सबसे ऊपर कौन है अपना? तो इसका जो राइट आंसर है एक्चुअली, तो पहले ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है कि जो हमारे खाद्य रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में कौन मतलब किस स्टेट ने सबसे अच्छा काम किया है, जिसमें कि किसी चीज़ की वेस्टेज ना ही हो, और अच्छे चीज़ों को इनको मतलब अच्छे चीज़ों से उन्हें देखा, मतलब अच्छे तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया हो। तो ऐसा दोस्तों करने वाला सबसे टॉप में क्या है? गुजरात। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, गुजरात, ठीक है दोस्तों। अब बात गुजरात की है, तो दोस्तों अभी गुजरात में हम गुजरात के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। इसके जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटें 182। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही क्या है कि ये भी जो उन्होंने किया था उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात टॉप पे है, इंडिया में टॉप नंबर पे है। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों क्या है, गुजरात पुलिस ने इंट्रोड्यूस की थी टेजर गन। टेजर गन क्या होती है दोस्तों? कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जब कश्मीर के अंदर जो फौजियों पे पत्थर फेंके जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या थी, एक गन का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या है कि रबड़ के जो कारतूस है वो रबड़ की गोलियां चलती थी, तो उस तरह की गन का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये है टेजर गन, ये जस्ट उसी की तर्ज पे है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है, मतलब किसी बंदे को आप अगर मारोगे तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है दोस्तों। और कुछ टाइम पहले इन्होंने एक अभियान और किया था, सुजलाम सुफलाम जल संचय। इसमें क्या था कि जो जो पानी से रिलेटेड चीज़ें होती है उन पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको सुधारने के लिए यह अभियान किया गया था। एक है उमारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल का भी उन्होंने वो किया था। एक दोस्तों यहाँ पे ग्रीन नेशनल पार्क है, वो बहुत फेमस है, और वो किसके लिए? वो एशियाटिक लॉइन के लिए फेमस है। अब दोस्तों पहले नंबर पे गुजरात है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का भी जो न्यायाधीश बने हैं लेटेस्ट, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जावेद अब्बास वानी। इनको अभी जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय बनाया गया है। अभी दोस्तों आई होप आपको सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, न कि एक राज्य है।
क्योंकि एक्चुअली पहले क्या था कि पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगती थी, जिसकी वजह से यह एक अलग से स्टेट्स था। बट जब से धारा 370 हटाई है, अक्टूबर से जब इम्प्लीमेंट हुआ है दोबारा से, तब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और 370 हटने के बाद ये दो भागों में डिवाइडेड हो गया जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब दोस्तों बात केंद्र शासित प्रदेश की है, तो केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ पे गवर्नर नहीं होते। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ के जो फिलहाल के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ये हैं। और दोस्तों अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसने कोविड-19 के बचाव के लिए नया फार्मूला तैयार किया है? तो दोस्तों ये भी किसने किया है, ये नया फार्मूला? एक्चुअली ये क्या है, यह एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है, जिसमें क्या है पीपीटी किट तथा अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और यह बहुत सस्ता और टिकाऊ है। तो ऐसा दोस्तों अभी किसने किया है नया फार्मूला? एक तरीके से देखा जाए तो सैनिटाइज़र का काम करता है, सैनिटाइज़र की तरह ही है लिक्विड फॉर्म में। और ऐसा किया है डाइट ने, DIAT। इसकी फुल फॉर्म बनती है डॉलर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में भारत और किस देश में बिजली के समझौते के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों क्या है, भारत और एक और कंट्री है जिन्होंने एक MOU पर हस्ताक्षर किए है बिजली से रिलेटेड जो भी होगा उस चीज़ के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, डेनमार्क। तो अभी क्या है दोस्तों, डेनमार्क और इंडिया ने एक MOU पे साइन किए हैं। और ये किस चीज़ के लिए? ये एक्चुअली जो भी बिजली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन दोनों में क्या है, दोनों देश मिलके एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, और जो भी उससे बेस्ट चीज़ निकल के आती है वो दोनों उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोनों देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे, और जो सबसे बेस्ट होगी एक दूसरे को वो अपनाएंगे, और दोनों मिलके इसको अच्छे से कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे बिजली से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर। अब दोस्तों MOU क्या होता है? ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों MOA, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस देश ने हाल ही में कहा है कि 40 दिनों में मंगल ग्रह पर अपना मिशन लॉन्च करने वाला है? तो दोस्तों ऐसा ये क्या है, ये एक्चुअली ये एक अरब कंट्री है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने वाली कौन है? ये है UAE, यूनाइटेड अमारात। तो दोस्तों इसके UAE की जो कैपिटल वो है अबू धाबी। इसकी जो करेंसी वो है UAE दिरहम। एक्चुअली दोस्तों जो दिरहम होती है इसकी जो वैल्यू है वो अपनी इससे काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया की जो करेंसी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो है खलीफा बिन जयाद, और भी थोड़ा नाम काफ़ी लंबा है इसलिए जैसे आप इतना रख लीजिए, खलीफा बिन जयाद। और दोस्तों अभी इसी कंट्री ने क्या हुआ था, जब PM मोदी जब इनकी यात्रा पे गए थे UAE के, तो इन्होंने वहाँ को मोदी जी को ये अपना जो बेस्ट मेडल है ऑर्डर ऑफ जियाद से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप की दुनिया भर में कई देशों में फैल रहा है? तो दोस्तों अभी आई थिंक आपको सबको पता होगा, काफ़ी हाईलाइट मतलब लेटेस्ट न्यूज़ है ये, मतलब एक मुद्दा है देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो यह जो मुद्दा है वो है ब्लैक लाइव मैटर। एक्चुअली ये हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक
जॉर्ज क्लाइड नाम का एक शख्स था, वो पुलिस की हिरासत में था। एक्चुअली क्या था, वो ब्लैक था, मतलब रंग काफ़ी जगह जैसे जो अलग काफ़ी कंट्रियों में क्या है रंग भेद होता है, तो वो ब्लैक था। और हुआ क्या कि पुलिस कस्टडी में मारपीट के अंदर उसकी हत्या हो गई। तो उसी को लेके जो ब्लैक जितने भी ब्लैक लोग थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने उसमें क्या है रोष भर गया और उन्होंने क्रांति छेड़ दी एक तरीके से, मतलब स्ट्राइक कर दी, या मतलब बोलते हैं क्या, मतलब अपना क्या है जनसमूह इकट्ठा करके और वहाँ पे धरना देने लगे। और ये धरना इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे अभी तक काफ़ी लोग मर भी चुके हैं इसको लेके। और वहाँ उन्होंने काफ़ी मतलब एक तरीके से क्या है हिंसात्मक हो गया था ये, एक तरह शांत तरीके से ये दंग मतलब ये जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हो रहा था। वहाँ पे काफ़ी अहिंसा भी फैल गई थी। और उस अहिंसा को देखते हुए क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहाँ पे सेना भी तैनात कर दी थी बाकायदा। और उसको लेके काफ़ी जो यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। और लास्ट में उन्हें क्या राष्ट्रपति भवन में जो इनका सुरक्षा चैम्बर होता है नीचे अंडरग्राउंड, उसके अंदर उसको घुसना पड़ गया था। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और ऐसा भी क्या है कि धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्री है अलग से, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूएन हो गया ना, यूके हो गया, वहाँ पे भी ये रंग भेद का अब जो मुद्दा है काफ़ी उछल के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इस मामले में रंग भेद है। तो और अभी तक ये प्रोटेस्ट क्या है कि अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में एक तो कोरोना वायरस और ऊपर से ये सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन भी नहीं हो रहा है। मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस चीज़ को लेके। और जल्दी ही आई थिंक ये अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जल्दी सॉल्व नहीं किया तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इशू हो सकता है अभी तक फ़िलहाल में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। असम में गैस के कुएं में रिसाव के बाद भीषण आग लग गई, इसे किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसे ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको किया जा रहा है। और ये कहाँ है? असम के दिनसुजिया ज़िले में है स्थित है। और एक्चुअली हुआ था कि 27 मई को यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा गैस का रिसाव होने लग गया था। काफ़ी लंबे चौड़े बादल से बनने लगे थे पूरे वहाँ पर जो एरिया था, वहाँ पे काफ़ी धुआं टाइप का। और उसको लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी थे। धीरे धीरे रिसाव बढ़ता लगा और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। और जो आस पड़ोस के लोग थे वो पहले से ही अपने जो घर थे वो खाली करके वहाँ से निकल चुके थे। और हुआ क्या था, अब 9 जून को क्या हुआ, उसमें अचानक से आग लग गई और अब स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। वहाँ के जो आसपास के नदी वाले इलाके हैं वहाँ पे भी इस गैस का रिसाव हो गया। वहाँ पे जो मछली है, जलीय जीव हैं, उनका भी बुरा हाल है। बाकी जो पशु पक्षी हैं, आसपास के जो वन वाला एरिया है वो भी सारा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और अभी उस पर काफ़ी अलग अलग मतलब विदेश से भी उसके एक टीम बुलाई थी, बट फिर भी ये कभी तक कंट्रोल में आया ही नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे कितना इसमें नुकसान होता है, क्या निकल के आता है। तो दोस्तों आज का अपना चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ऐसा आपको वीडियो पसंद आएगी कृपया ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।